आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 15वें प्रकरण में। इस प्रकरण के हम आज 7वां, 8वां और 9वां सूत्र, 3 सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। 7वां सूत्र क्या कह रहा है? जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है, वह तू ही है। इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू जबर रहित हो, यानी समताप रहित हो। देखिए, जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं, किंतु ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं कि तू आत्मा होने से उस महासमुद्र के समान है, जिससे यह संसार की तरंगों की भांति स्फुरित होता है। स्फुरित होना यानी प्रकट होना। जैसे समुद्र की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो अनित्य हैं। वे उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र को कोई हानि या लाभ नहीं होता। उसी प्रकार संसार भी अनित्य है। वह बनता है, बिगड़ता है, ध्वस्त की प्रक्रिया चल रही है, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, किंतु इससे आत्मा को कुछ भी हानि अथवा लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा समुद्र की भांति नित्य है। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय भोग, संयोग वियोग, लेन देन, ये सभी के सभी तरंगवत हैं। जैसे समुद्र की तरंगे हैं, वैसे ही ये भी तरंगवत हैं, तरंगों जैसे हैं, उठते गिरते हैं। किंतु हे राजा जनक, तू तरंग नहीं है, बल्कि महासागर है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू जबर रहित यानी समताप रहित हो जा। सारे समताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं बल्कि तरंग समझा था, आत्मा नहीं बल्कि शरीर और मन समझा था, जो तेरा अज्ञान था। अब ज्ञान के दीपक जल जाने से अज्ञान जनित भ्रांति तुम्हारी मिट गई है, जिससे तू समताप रहित हो गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं, हे तात, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से परे है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे राजन, अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को उपलब्ध हो गया, अतः हे तात, अब इसमें श्रद्धा कर। जैसा तू हो गया है, इसमें श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से ही जाना है या फिर किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है, सहानुभूति का ही विषय है। किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह संसार भौतिक है, जड़ है, प्रकृति जन्य है, किंतु तू आत्मा है, जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप व भगवान स्वरूप है। इसलिए इस प्रकृति जन्य संसार में तू मोह मत कर। आगे 9वें सूत्र में क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? कह रहे हैं, गुणों से लिप्त यह शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जाने वाला है न आने वाला है। इसके लिए क्यों सोच करता है? देखिए, जिस प्रकार सोने से अनेक आभूषण बनते हैं,
और बिगड़ते हैं। मिट्टी से अनेक बर्तन बनते और मिटते हैं। समुद्र से अनेक तरंगे उठती और गिरती हैं। विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु उनका जो मूल तत्व है वो सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है। पदार्थ का केवल रूपांतरण होता है, शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह समय अविनाशी है। शक्ति व पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है और यही संसार है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज और तम गुणों से लिप्त है। यह शरीर आता है और जाता है। इसी शरीर का बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, किंतु यह जो आत्मा है यह तो नित्य और शाश्वत है। यह कभी कहीं नहीं जाती, ना कहीं से आती है। न यह जन्मती है, न यह मरती है, न ही इसका किसी प्रकार का कोई क्षय होता है और न ही इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है। यदि शरीर चला गया तो यह फिर नया शरीर धारण कर लेगा। इसलिए अपने को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तू इस बनने और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच करता है। अज्ञानी ही ऐसा सोच करते हैं, जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि इसके जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा। किंतु ज्ञानी इस शरीर पात का कभी सोच नहीं करते। शरीर जाए या शरीर मिटे या न मिटे, इससे ज्ञानी को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं को शरीर नहीं समझता। इसी के साथ हम कल अगले सूत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।